Hi everyone, welcome to Water Manifestation class. So here we start. So I hope everyone is ready with their glasses of water. सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो चैट बॉक्स में मोस्टली आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। मुझे बताइए कि हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर रहता है? एनीवन? करेक्ट, 70, मोर देन 70% जो है हमारा बॉडी वो वाटर से ही बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, वाटर जो हमारा एलिमेंट है, हिंदू शास्त्र में वाटर एलिमेंट के देवता कौन है? हु इज द लॉर्ड ऑफ वाटर एलिमेंट? अभी गूगल मत करने लग जाना। देवता, देवता ऑफ वरुण, वरुण देवता इज द बोल सकते हो कि गॉड ऑफ वाटर एलिमेंट, कहीं ना कहीं वाटर के बोल सकते हो, उनको ही दिया गया है। इंद्र देवता बारिश, ठीक है, बारिश के देवता है। आर्कएंजल्स, एंजल्स में अगर मैं बोलूं तो हु इज आवर वाटर एंजल? एनीवन? नो वन? ओके, सी, जिन भी देवी देवता से हमारा कनेक्शन बनता है ना, मैंने एंजल्स पूछा है तो हम लोग उन्हीं से ही कनेक्ट करेंगे। एंजल्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज एंजल आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है। लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पे वाटर एंजल्स बोलेंगे, बिकॉज बोल सकते हो कि वी ऑल बिलोंग टू इंडियन कल्चर, इंडियन कम्युनिटी, तो वहां पे थोड़ा सा एंजल्स के साथ कनेक्शन बैठाने में दिक्कत होती है, ठीक है। बट इट इज आर्कएंजल गैब्रियल। सबसे पहले वाटर मैनिफेस्टेशन या फिर मैजिकल वाटर की क्लास करने से पहले ना वाटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पानी, पानी जो होता है ना, 70% बॉडी में हमारी वाटर से बना हुआ है। पानी को हम लोग कंज्यूम कैसे करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। मुझे बताओ, पानी एक बार में कंज्यूम करना सही रहता है या फिर सिप सिप करके कंज्यूम करना सही रहता है? विच इज द राइट मेथड? एवरीवन इज टेलिंग सिप सिप करके। क्यों सिप सिप करके कंज्यूम करना चाहिए? बिकॉज हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है, दैट इज अ डाइजेस्टिव जूस। एक सिप सिप करके पानी पीने से वो डाइजेस्टिव जूस भी कहीं ना कहीं आपका माउथ के अंदर जाता है, दैट इज बेटर फॉर योर बॉडी। तो फर्स्ट तो आपका ये होता है। दूसरी चीज जो हम लोग करते हैं दैट इज वाटर। कौन कौन लोग यहाँ पे खाने के साथ वो बोलते हैं ना, पानी और खाना साथ में लेके बैठते हैं? एक और खाना खाएंगे, फिर एक थोड़ा सा पानी, फिर एक और खाना खाएंगे, थोड़ा सा पानी। कौन कौन ऐसा करता है यहाँ पे? बाय द वे, वेरी रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। मैं खाने के साथ मतलब पानी फर्स्ट ऑफ ऑल लेके बैठना चाहिए, क्योंकि खाने का अगर थोड़ा सा अटका या फिर कुछ भी हुआ, बट मेरी शुरू से आदत है मैं पानी लेके ही नहीं बैठती, वरना मैं भी इसी कैटेगरी में कुछ टाइम पहले तक फॉल करती थी। लेकिन जब भी मुझे पता चला, तब आई ऑलवेज ड्रिंक। खाना खाने के 1 घंटे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, ताकि वो बीच बीच में प्यास ही नहीं लगे। मैंने तो एक ऐसे, मेरे कजिन ब्रदर थे, मतलब वो 1 चम्मच खाना खाएगा, उस खाने को अंदर डालने के लिए भी ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर। खाना वो पानी से खिटक रहा है, वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा बॉडी में जाके। उसी पर्सन को मुझे पता है कि मतलब उसकी पेट की बीमारी खत्म ही नहीं होती अगर देखा जाए। एंड हु ऑल बिलीव्स कि हमारा कहीं ना कहीं बॉडी में डाइजेस्टिव चीजें, अगर डाइजेस्टिव पावर बेटर है, हमारी बॉडी अगर हेल्दी है, स्वस्थ है, तो सारी चीजें हमारी स्वस्थ है। जब हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है, तो वाटर को किस तरीके से पीते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैजिकल वाटर क्लास पे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए वाटर की अगर देखा जाए तो खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लो, सिप सिप करके पीना है आपने। खाने के साथ में रखो, लेकिन बीच बीच में एक एक घुट नहीं, अगर अटकता है गले में तो ही सिप लेना है एक, अदरवाइज नहीं। और खाने के संग संग बाद भी पानी नहीं पीना है, खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद पीना है, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके ही पीना है। ये नॉलेज होना जरूरी है, वरना पेट की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगी। और इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीजें आपने थोड़ी बहुत चेंज करनी है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगी,
ठीक है, बिकॉज माई लाइफ स्टाइल इज टोटली डिफरेंट। सुबह सुबह उठ के जो बोलते हैं ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से लोगों को, आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह उनको बाथरूम ही नहीं लगता। उनको बाथरूम जाने के लिए सब, कभी शाम को, कभी ऑफिस में, कभी इधर कभी उधर, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है। तो सुबह सुबह उठ के आपने वाटर पीना रहता है। ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो सुबह सुबह उठ के 4 ग्लास पानी पिया जाता है। मैं 1 लीटर की एक बॉटल पूरा खत्म करती हूँ सुबह सुबह उठते ही। कभी कभी 1.5 लीटर तक भी जाता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो आई यूज टू ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। एक बार में नहीं हुआ, पहले आधे ग्लास, क्योंकि पहले तो मुझे आधा ग्लास भी पानी एक बार में नहीं जाता था। पहले आधे ग्लास से शुरू किया, फिर 1 ग्लास, फिर 1.5 ग्लास, फिर 2 ग्लास। बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है सुबह के टाइम पे। तो मॉर्निंग में पानी आप जितना ज्यादा पी सको, एटलीस्ट 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। स्टार्ट बाय 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं कि एक बार में गटक लिया पानी। पानी यहाँ पे अगर अटक गया ना तो ऊपर लटक जाओगे। तो सिप सिप करके पीना है। हल्का गुनगुना पानी हुआ तो और भी ज्यादा बेटर है, लेमन डाल के। अगर कुछ नहीं हुआ तो नॉर्मल पानी भी पियोगे तो भी डिटॉक्सिफाई करेगा। अभी गर्मियों में गुनगुना पानी मेरे से भी नहीं होता है। आई ड्रिंक नॉर्मल वाटर। सर्दियों में गुनगुना पानी विद लेमन आई ड्रिंक, बट नॉर्मल तो गर्मियों में मुझे अर्दन पॉट्स का पानी चाहिए। फ्रिज का नहीं। और एक चीज जो वाटर के बारे में जानना जरूरी है, मोस्ट ऑफ अस सर्दी, सॉरी, गर्मियों में जो हम लोग करते हैं दैट इज फ्रिज खोला, फ्रिज से ठंडी बॉटल निकाली और गटागट। कौन कौन करता है यहाँ पे भाई? द वे, फ्रिज खोला, फ्रिज से ठंडी बॉटल निकाली और गटागट। पेट का टेम्परेचर कैसा होता है हमारा? हमारे पेट का टेम्परेचर कैसा होता है? कोल्ड और वार्म? वार्म। तो जब आप गरम कढ़ाई में, मान लो सभी लेडीज है, कढ़ाई गरम है, आपने डाला ठंडा पानी, क्या होगा? गरम कढ़ाई पे या फिर गरम तवे पे ठंडा पानी दोगे तो क्या होगा? पानी उछलेगा। इट विल बी अ ब्लास्ट। दैट विच यू आर डूइंग विथ योर हेल्थ जहर है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो। ठीक है, छन छन की आवाज आएगी तो दैट इटसेल्फ यू आर डूइंग इट विथ योर बॉडी। इसीलिए आजकल के टाइम पे लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं। रीजन यही है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर बॉडी यानी कि पेट का तापमान आपका गर्म है तो फिर ठंडा चीज तो चलेगा ही नहीं, खासकर वो चिल्ड वाटर। मुझे भी गर्मी लगती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बाहर से आओ, बट हमारे घर में अर्दन पॉट्स होते हैं, यानी कि वो जो मिट्टी का घड़ा होता है। एंड वो मिट्टी के घड़े में जितना ठंडा पानी होना चाहिए ना आपके सेहत के लिए, आपके सब चीजों के लिए, मतलब बोल सकते हो कि शरबत भी अगर बनता है तो मिट्टी के घड़ों में बनता है। मैंने फ्रिज मेरे घर में होते हुए भी मैंने उसको ऑफ करके रखा हुआ है। वी डोंट यूज फ्रिज, बिकॉज कुछ टाइम पहले मेरे घर में लड़ाई हो गई थी कि हर दिन बासी खाना खाना पड़ता है। 2 लोग हैं, हम और मेरे पापा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, खाना कभी ज्यादा बनता ही है तो वो फ्रिज में रखा जाता है, और फिर फ्रिज का खाना खाओ। ठीक है, लेट मी हैव सम वाटर, मैं तो बहुत देर टाइम से बोल रही हूँ ना। यहाँ पे बहुत लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोगों को होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बता सकती हूँ कि 70% लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी। 50% लोगों को ये शिकायत होगी कि उनको बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। किन किन के बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है खाना खाने के बावजूद भी? अब बताओ क्यों नहीं रहती एनर्जी? खाना जब पकता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डेड फूड खाते हैं, जो भी चीज हम लोग खाते हैं। ठीक है, डेड फूड का मतलब होता है जिसमें लाइफ नहीं हो, यानी कि जो आप पका चुके हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेड फूड। और जिसमें लाइफ हो, दैट इज बोल सकते हो कि कहीं आपका लाइफ फूड। लाइफ और डेड फूड का अगर नई कॉम्बिनेशन समझ में आता, एग्जाम्पल, एक चॉकलेट, चॉकलेट बार। एक चॉकलेट बार को अगर आप मिट्टी में गाड़ोगे तो विल इट ग्रो इनटू अ प्लांट? नहीं। लेकिन आम की गुठली को डाल दो, मिंट की लीव्स को डाल दो, किसी भी लीफी प्लांट को डाल दो, टमाटर डाल दो, सब्जियां डाल दो,
पोटैटो भी डाल दो, वो उग जाएगा अगर कच्चा है तो। उसमें है लाइफ, जो कि आप अगर बोल सकते हो कि मिट्टी के नीचे डालो तो वो उग जाए, ठीक है। और लाइफलेस, मोस्टली हम लोग लाइफलेस फूड कंज्यूम करते हैं। चलो फिर भी अगर देखा जाए तो अगर वेजिटेरियन जो भी आप लोग खा रहे हो, थोड़ी बहुत एनर्जी होनी चाहिए। हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग जो भी खाना या फिर जो भी चीज आप बनाते हो ना, विद इन 3 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम कर लेनी चाहिए। आप खाना बनाओ और गर्मियों में खाने को ऐसे ही छोड़ दो 3-4 घंटे तक, वो खाना लिसलिस करने लगेगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि विद इन 3 आवर्स खाने को खा लेना चाहिए। और आजकल के टाइम में लोगों को एनर्जी सिर्फ इसलिए नहीं रहती है ना, क्योंकि खाना पक जाता है और खाते हैं लोग उसको। सुबह पका तो शाम को खाएंगे, कभी फ्रिज में रख के परसों खाएंगे, तरसों खाएंगे। कभी कभी तो मम्मियां ऐसी होती है कि कहीं जा रही होती है तो बेटों के लिए 7-7 दिन का खाना बना देती है। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा ही होता था और मैं भी यही सब खाती थी। कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे पता है कि हमारे घर में ना रंग हो रहा था। 2 घर है हमारे, तो हमारे एक घर में रंग हो रहा था, मैं इस घर में थी। पापा ने 7 डेज का खाना बना के फ्रिज में रख दिया था। दाल सब्जी सब कुछ था, सिर्फ गर्म करो और खाओ। क्योंकि मुझे बनाना आता है, बट मैं लेजी इंसान, कौन बनाएगा, इसलिए मेरे घर वालों को ही पता है कि मैं नहीं बनाने वाली, ठीक है। वो खत्म हो जाता तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती, स्विगी या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर लेती। उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीम लेवल पे बैक पेन। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था मेरे को बैक पेन हो किस लिए रहा है। मैं रेस्ट भी कर रही थी, ज्यादा काम भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे, फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा बैक पेन, बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती थी। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, मैंने बोला यार क्या प्रॉब्लम है, कोई ब्लैक मैजिक वैजिक तो नहीं कर दिया किसी ने मेरे ऊपर, शरीर में जान ही नहीं है मेरी, खाना वाना खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। फिर उसने मेरी डाइट लाइफस्टाइल पूछी उस टाइम की, एंड उसने बोला कि अपनी डाइट चेंज करो। एंड आज अपने अपने डाइट को मैंने चेंज किया है। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फ्रिज जानबूझ के ऑफ इसलिए किया है, क्योंकि फ्रिज अगर चलेगा ना मेरे घर में तो वो ज्यादा खाना बनेगा, फिर वो फ्रिज के अंदर जाएगा, फिर वो फ्रिज का खाना मेरे अंदर आएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग फ्रिज बंद कर दो, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि फ्रेश खाना खाओ, फ्रेश फ्रेश पका के खाओ, ताकि आपको ना, वो बोलते हैं बॉडी में एनर्जी रहे। ऐसा ना हो कि बॉडी में एनर्जी नहीं है और कहीं ना कहीं कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। क्योंकि बॉडी में एनर्जी होगी तो फिर आप काम करोगे अच्छे से, और अगर आप अच्छे से काम करोगे, आपकी अर्निंग्स अच्छी होंगी, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी। ये तो होता है पहला तरीका, ठीक है। चलो, दूसरी चीज जो पानी के बारे में जानना जरूरी है, जो कि वाटर मैनिफेस्टेशन में भी आपको काम आएगी, दैट इज, अभी हर एक के घर में फिल्टर्स होती है, ठीक है। सभी फिल्टरों का पानी आपको चल जाएगा, बट एक फिल्टर का जो पानी है ना, वो आपको बोल सकते हो कि नहीं चलेगा। दैट इज, जिनके भी फिल्टर्स में कॉपर लगी हुई होगी उनको नहीं चलेगा, ठीक है। वो पानी, अगर आपके फिल्टर में भी कॉपर लगा हुआ है तो मेक श्योर आप पानी चेंज करके नॉर्मल टैप वाटर ही भर लाओ। क्यों नहीं चलेगा, एक चीज ये भी डाल लो, आजकल की जो मार्केटिंग कंपनीज है ना, ठीक है, वो बेचने के लिए अंदर की जो वायरिंग है वो कॉपर कर देंगी, या फिर बाहर का जो गिरने वाला पानी का हिस्सा है वो कॉपर कर देंगी। कॉपर ठीक है, इट्स गुड फॉर हेल्थ, बट एट अ लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड लोगों के लिए, कुछ लोगों की तो कुंडली में भी कॉपर की जो वाटर या फिर कॉपर की बॉटल्स जो है वो सूट नहीं करती है। लिमिटेड लोगों के लिए है कॉपर, नॉट फॉर एवरीवन एंड ईच एंड एवरीवन। दूसरी चीज, कॉपर में कोई भी, जैसे कॉपर का पानी भी हो गया, उसमें भी ना लाइक आप सारी की सारी चीजें नहीं यूज कर सकते हो। कॉपर के पानी से आप खाना नहीं बना सकते हो। दूसरी चीज, कॉपर का पानी सुबह सुबह पीना होता है अपने, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद जब खा रहे हो, पी रहे हो, सारी की सारी चीजें कर रहे हो, कॉपर मेक्स इट मोर टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। एंड वाटर मैनिफेस्टेशन भी हम लोग कॉपर की बॉटल से या फिर कॉपर के पानी से इसलिए नहीं करते, आइदर कांच या फिर बोल सकते हो कि स्टील। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से किसी वाटर प्यूरिफायर या फिर किसी भी चीज में आप लोग अगर इन्वेस्ट भी करना, तो इट इज नॉट कॉपर, ठीक है। कॉपर अगर होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। Yeah, someone says that she was going to buy a copper वाला ये, but I would suggest normal वाला खरीदो,
प्लास्टिक का ले सकते हो, गुड। कांच का जो प्यूरिफायर्स हो सकता है ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड, बट नॉट कॉपर। स्टील का ले लो, सबसे बेस्ट। ठीक है। एंड दूसरी चीज, आजकल की जो मार्केटिंग जो कंपनीज है जितनी भी, ठीक है, वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ओ प्लस यूवी प्लस नैनो, ये वो सारी की सारी चीजें लाई जा रही है और फिल्टर्स की प्राइसिंग बढ़ाई जा रही है। डोंट फॉल इनटू द मार्केटिंग गिमिक्स। फर्स्टली, ये वाटर मैनिफेस्टेशन की क्लासेस का कोई लिंकअप नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू नॉलेज सो दैट आप कल को जाके किसी मार्केटिंग गिमिक में मत फंसो। ये जो आर ओ यूवी यूवी प्लस ये वो हैन तैन, इट्स लाइक पानी, वो पानी बचेगा ही नहीं। पानी का जो मिनरल होता है वो सारी की सारी चीजें वो निकाल देते हैं। जब आपके पानी का सोर्स ऑफ मिनरल ही निकल जा रहा है तो फायदा ही क्या है उस पानी को पीने का। द बेस्ट वे टू क्लीन योर वाटर इज जस्ट बॉइलिंग इट एट ओवर 100 डिग्री सेल्सियस एंड उसको छान लो, बस काफी है। ठीक है। ये इतने फैंसी फिल्टर्स, इतने ये, और आजकल, पहले तो हमारे घर में ऐसे ही होता था, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अभी वो डेली डेली छानना, ये करना वो करना। someone is saying she drinks boiled water, it's absolutely good for your health। कुछ फिल्टर्स की जरूरत ही नहीं है इतनी महंगी महंगी। दूसरी चीज, जो हमारे घर में चारकोल फिल्टर्स आते हैं ना, चारकोल फिल्टर्स, जो नॉर्मल वैरायटीज के चारकोल फिल्टर्स होते हैं, उसमें डालो पानी, मोटा छन के आएगा। जो बोल सकते हो कि मोटे मोटे जो पार्टिकल्स है जो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो आपके छन जाएंगे, आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारे अर्दन पॉट्स होते हैं, अर्दन मिट्टी के जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े में अगर पानी रखते हो तो उसके अंदर जितनी मिनरल्स आपको एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए वो मिट्टी का घड़ा ऑटोमेटिकली दे देता है। एंड देन इट इज द वाटर। ये मैंने, मेरा मिट्टी के घड़े का ही पानी है, इट इज नो फिल्टर नथिंग। ठीक है, वो नॉर्मल फिल्टर्स में जाके मिट्टी के घड़े में आता है। वी हैव नो फैंसी फिल्टर्स, नथिंग। पहले था वो प्योरिट, उसको खुलवा के हटा दिया। ठीक है, when we got to know that what we are drinking, it's not water actually. So I would suggest you make these छोटे changes. You will feel a lot of changes because पूरी body 70% water है। अगर इस 70% वाटर का ख्याल नहीं, बॉडी में अगर जो चीज ज्यादा है, अगर उसका चीज थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हुई या फिर उसकी प्रपोर्शन खराब हुई, तो फिर बॉडी में आपकी प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। और हेल्थ इज योर वेल्थ। ठीक है। कॉपर आरओ इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर देखा जाए तो टॉक्सिक, मतलब आप देखो ना, कॉपर की जो बॉटल्स होती है उसमें आप खट्टी चीजें नहीं लगा सकते हो। कुछ टाइम बाद वो ब्लैक हो जाती है, काफी सारे इसमें जर्म्स हो जाते हैं, उसको क्लीन करना पड़ता है हमें। तो वो सारी चीजें आपकी फिल्टर्स में कौन क्लीन कर रहा है? दे जस्ट टेकिंग आउट योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी, दैट्स इट। सस्ता सिंपल टिकाऊ सोल्यूशन है वो 1200-1500 रुपए वाले फिल्टर, और आप लगा रहे हो 25,000 के फिल्टर, विच इज इक्विवेलेंट टू डिग्रेडिंग योर हेल्थ। ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूटिलाइज दोज एंड गो फॉर योर नॉर्मल मिट्टी का घड़ा एंड योर नॉर्मल जो हमारे चारकोल के जो आते थे क्लेंजिंग, वाटर क्लेंजिंग की जो प्रोसेस होती थी फिल्टर्स का। अगर नॉर्मल चारकोल वाला वो भी नहीं रखते हो तो मिट्टी के घड़े में भी डालते हो ना, तो मिट्टी हैज दैट, वो घड़ा इस तरीके से बना रहता है कि सारी इम्प्योरिटीज अब्सॉर्ब कर लेता है एंड यू गेट क्लीन एंड क्लियर वाटर। सो गो विद दैट टेक्निक्स। दूसरी चीज, अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन क्लास पे, विच इज योर वाटर की क्लासेस, वाटर थेरेपी की क्लासेस, वाटर मैनिफेस्टेशन एंड मैजिकल वाटर रेमेडीज। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि पानी से, हम लोग जानते हैं कि पानी, देखो पानी एक ऐसी चीज है ना जो कि एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेता है, किसी भी तरीके की एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो सबसे पहले उल्टे से चलते हैं ताकि आपको सीधा कंसेप्ट सही से समझ में आए। पूरे क्लास का एक्चुअल कंसेप्ट क्लास के एंड में बताऊंगी, पीछे से चल रही हूँ आज मैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि नेगेटिविटी रिमूवल वाटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूवल, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, घर की ऊर्जा अच्छी नहीं है,
घर की चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक। अभी नमक जो होगा ना वो आइदर सी सॉल्ट होगा या फिर सेंधा नमक होगा, दैट इज द हिमालयन पिंक सॉल्ट। सी सॉल्ट का मतलब वो टाटा सॉल्ट नहीं, पहले के जमाने में समुद्री नमक होता था, मोटा खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल है। Amazon पे खरीदने जाओगे तो 100-150 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेगा, बट आपके लोकल मार्केट्स में 30-40 रुपए किलो आता होगा, ठीक है। दैट इज, उसको बोलते हैं मोटा खड़ा नमक, जो कि आपके बोलते हैं ना सी बीचेस वगैरह पे पाए जाते हैं। समुद्री नमक किसी ने लिखा 20 रुपए kg, समुद्री नमक मोटा गोटा वाला वो लेना है, 1 चम्मच पानी में डालना है, उसको अच्छे से घोलना है और उसको हर एक कमरे के पास में रख देना है, हर एक कमरे के पास में रख देना है। आप चाहो तो बेड के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। ये अफर्म करते हुए रखना है कि कमरे में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उस पानी में आ जाए। नेक्स्ट डे सीधा उठाना है और घर से बाहर ही फेंकना है। चाहो तो अपने वॉश बेसिन में भी गिरा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट अगर बाहर फेंकने की फैसिलिटी है तो उसको घर से बाहर ही फेंक के आओ। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ रिमूविंग नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? चलो, दूसरी टेक्निक होती है कि अभी इसको पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में एनर्जीज कैसी है। जब आप पानी को घोल रहे होगे और जब आप सुबह उठ के पानी का ग्लास चेक करोगे ना, तो आप देखोगे, जब आप सुबह पानी का ग्लास चेक करोगे तो उसमें देखोगे आइदर बबल्स फॉर्म्ड होगी या फिर पानी जो होगा वो क्रिस्टल क्लियर ना होके थोड़ा सा धुंधला होगा, थोड़ा सा बोल सकते हो कि आबझा आबझा आपको दिखेगा। तब समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा हो। देयर इज नो पर्टिकुलर डे, चाहो तो सैटरडे से आप शुरू कर सकते हो, बट चाहो तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपने ये करनी होगी। दूसरी चीज, आपको समझ में आ गया? अगर अभी इसको कितने टाइम तक करनी होगी, देखो सबके घर में नेगेटिविटी हो जरूरी नहीं है। चाहो तो इस सैटरडे, आज सैटरडे है बाय द वे, आज आज भी आप लोग चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपने करनी क्या है, आज अपने घर पे थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच नमक घोल के, आप चाहो तो मोस्टली बोल सकते हो कि सेंधा नमक ही ले लो। अगर सी सॉल्ट सबके घर में अवेलेबल नहीं होगा तो सेंधा नमक जो होता है मोस्टली बोल सकते हो कि वो आपके नॉर्मल इजिली अवेलेबल हो जाता है नॉर्मल शॉप्स में, जिसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं, जो व्रत वगैरह में लगता है। आप वो सॉल्ट को अपने वाटर में डाल लोगे एंड कहीं ना कहीं उसको अपने घर में अपने बेडरूम के खाट के नीचे रख दो, अपने बेड के नीचे रख दो। हर एक रूम में चाहो तो आप रख सकते हो, अलग अलग हॉल रूम में चाहो तो रख दो। एंड सेकेंड डे देखो, इफ द वाटर इज टोटली क्लियर दैट मीन्स योर हाउस हैज नो नेगेटिविटी। लेकिन अगर वाटर में बबल्स फॉर्म कर गए हैं, कोई कीड़ा मर गया है, या फिर वाटर बहुत ज्यादा गंदा और धुंधला दिख रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी। So many of you are asking how many days you have to do it. If there is some kind of problems, जो भी 3 चीजें मैंने बताई, अगर वैसी कोई दिक्कत है तो you need to do it at least for 45 days. अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो फिर एक ही दिन में काम हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है करने की। समझ में आया? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड घर टू घर कि आपको ये कितने टाइम तक करना है। अगर पानी में कुछ नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट, यू डोंट हैव टू डू इट। अगर पानी में वो सारी चीजें आ रही है देन बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं 45 days। Okay, someone is writing she did this technique for 43 days and it was really very helpful. So first is this technique. दूसरी टेक्निक आती है जहां पे किसी की अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो, ठीक है, किसी की अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो तब आपने क्या करना है, कांच का ग्लास लेना है एंड उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी मिला के उसके सिरहाने के पास रख देना है और नेक्स्ट डे पानी को घर से बाहर फेंक देना है।
किसी की अगर बहुत ज्यादा रिपीटेडली तबीयत खराब हो रही हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, जब तक मतलब 2-3 दिन तक करो जब तक उसकी तबीयत थोड़ी सी सुधर ना जाए। किसी की अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही हो तो कहीं ना कहीं उसके बेड के सामने जहां पे वो सर रख के सोता हो, सिराने के पास एक टेबल पे कांच के ग्लास में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आइदर सेंधा नमक या फिर सी सॉल्ट समुद्री नमक आपने मिक्स करके रख देनी है, ताकि उसकी बीमारी जो भी नेगेटिविटी है वो उसमें आ जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे उस पानी को आपने बाहर फेंक देना है। ठीक है। ये 2 टेक्निक्स हो गई। अभी मुझे बताओ, इन दोनों टेक्निक्स को सुन के आपको कैसा लगा कि पानी से कहीं ना कहीं घर की नेगेटिविटी, खुद की नेगेटिविटी बाहर निकाल रहे हैं। दैट मीन्स वाटर हैज द पावर टू absorb समथिंग, वाटर हैज द पावर टू absorb नेगेटिविटी। ये चीज समझ में आई? यानी कि आपके घर में अगर कहीं पे भी पानी रखा हुआ है ना, वो वहां की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करेगा। वहां पे कहीं भी, चाहे वो ढक के रखा हो, चाहे वो खुला रखा हो, चाहे वो कांच की ग्लास में रखा हो, चाहे वो कांच की बर्नी में रखा हो, कहीं पे भी अगर वाटर रखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं वहां की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। और वाटर पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके घर में आता है, कभी पाइप से आता है, कभी वाटर टैंकर से आता है, कभी किधर से आता है, कभी किधर से आता है, और कितनी दुनिया में पता नहीं कितनी सारी चीजें चल रही है। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो कभी कॉकरोचेस चूहे वगैरह भी मरते हैं। यानी कि हर चीज की एनर्जी वो अट्रैक्ट कर रहा है, वही वाटर। सो डोंट यू थिंक कि अगर वाटर से नेगेटिविटी निकाली जा सकती है तो उसी वाटर के थ्रू नेगेटिविटी हमारे अंदर भी आई जा सकती है? वैलिड? और वैलिड पॉइंट, वैलिड वैलिड है या वैलिड नहीं है? वैलिड है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी रीजन है हमारे जल्दी बीमार पड़ने का। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे जब हम लोग भगवान जी को कोई भी चीज चढ़ाते हैं या फिर भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो मिलता है ना एक चना प्रसाद, या फिर जिसको हम लोग एक चना प्रसाद भी बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं, चनामृत भी बोलते हैं। चनामृत, अमृत, चना प्रसाद जो भगवान जी को चढ़ता है मोस्टली, उसका टेस्ट कैसा लगता है सबको? अमृत जैसे ही साउंड होता है। पंचामृत डिफरेंट, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? इनफैक्ट जब भगवान जी को लाइक जब पानी भी चढ़ाते हैं ना, तो मैंने बहुत टाइम नोटिस किया है कि मेरा ग्लास का पानी अलग टेस्ट करता है एंड भगवान जी का ग्लास का पानी ना अलग टेस्ट करता है। मैंने कभी कभी पापा से बोला भी था, ये दोनों पानी ना डिफरेंट लग रहा है टेस्ट में मुझे। तो वो होता है एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है। अलग ही स्मेल होती है उसकी, अलग ही टेस्ट होती है। इनफैक्ट मुझे ना वो चनामृत जिसको बोलते हैं, इसको पंचामृत भी बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। घर में अगर पूर्णिमा की पूजा होती है तो आई एम द वन कि आधी तो मेरे अंदर ही, मतलब बोल सकते हो कि आधी मैं ही ले लेती हूँ। ठीक है, आधे में बाकी लोग डिवाइड कर लो। ठीक है। तो मुझे वो ज्यादा पसंद है, इसीलिए जैसे जैसे वो चना प्रसाद यानी कि वो पंचामृत बनता है ना, एक बार मैंने सिमिलर वैसे ही प्रोसेस में बनाया, सेम वही इंग्रेडिएंट्स डाली, लेकिन वो टेस्ट ही नहीं आया मुझे। सीरियसली बता रही हूँ, सेम इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि चना प्रसाद जब भी हमारे घर में बनता है ना चनामृत, तो वो मैं ही बनाती हूँ एंड मैंने ही बाद में उसको सेम सिमिलर प्रोसेस में बनाया, बट मुझे वो टेस्ट नहीं आया। तो ये होती है डिफरेंस, क्योंकि उस टाइम में वो पूजा से चार्ज हो रही थी। पंडित जी कहीं ना कहीं उसको, भगवान जी को उसी में नहलाते हैं चनामृत में, वो चार्ज होती है, इसीलिए उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। मैं उसमें कोई चीज डिफरेंट नहीं करती थी। तो क्यों ना जो हम लोग वो चना प्रसाद वो मंदिरों में या फिर जब पूजा होती है तब पीते हैं, तो वो बोलते हैं ना अमृत के समान होता है, इसलिए पंचामृत नाम है। सिमिलरली आपकी जो वाटर है,
आप उसको भी डेली पंचामृत की तरह पियो, उसको भी डेली चार्ज एंड एनर्जाइज करके पियो। तो पहले वाटर चार्जिंग का जो फर्स्ट मेन प्रोसेस है, उसके लिए सबसे पहले पानी की नेगेटिविटी को हटाएंगे, उसके बाद उसको चार्ज करेंगे ताकि वो भी पंचामृत की तरह टेस्ट करे, एंड देन उसको हम लोग पियेंगे। ठीक है, आपके पास 2 ग्लासेस ऑफ वाटर है, आई वुड सजेस्ट कि एक कोई भी ग्लास का पानी लो एंड हल्का सा आपने सिप करना है और पानी का टेस्ट पहचानना है, फिर हम दूसरे ग्लास को चार्ज करेंगे। ये विदाउट चार्जिंग वाली मेरी ग्लास है। एवरीवन ड्रिंक अ स्मॉल सिप ऑफ वाटर एंड टेस्ट करो कि व्हाट इट टेस्ट लाइक। ओके, सबने ले लिया, नॉर्मल जैसा लगता है। ठीक है, चलो ग्रेट। नाउ वी विल टेक अनदर ग्लास ऑफ वाटर जिसको हम लोग चार्ज करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड जो है वो पानी के ग्लास के ऊपर ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हैंड पानी, लेफ्ट हैंड ऐसा और पानी का ग्लास इसके ऊपर, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि राइट हैंड को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड इसके ऊपर। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने सारे थॉट्स को क्लीन कर सके, क्लियर कर सके। स्टार्टिंग में मैं आपसे 3 करवाऊंगी, बट इसके बाद आप जब भी करेंगे आपकी एक ब्रेथ में हो जाएगा। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, इसलिए 3 बार लेंगे। जो लोग हिंदी में बोलना चाहते हैं वो हिंदी में बोलेंगे, जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वो हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे। हे मेरे ईश्वर गुरुओं, हे मेरे इष्ट देवता, हे पानी के देवताओं, प्लीज इस पानी को क्लेंस कीजिए एंड क्लियर कीजिए उन सारी ऊर्जाओं से जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। डियर गॉड्स, गॉडेसेस एंड वाटर एंजल्स, प्लीज क्लियर दिस वाटर from all sorts of negative and unwanted energies which are not required by my body। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, अपने जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, हमने गॉड्स एंड गॉडेसेस को कॉल किया। उसके बाद हमने पानी के देवता यानी कि वरुण देवता से कहा कि इस पानी में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसकी इस पानी को या फिर हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उन सभी चीजों से इस पानी को क्लेंज एंड क्लियर करें। बिकॉज क्लेंजिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बिकॉज पानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अभी इसकी ना एक टेक्निक है, अभी तो मैंने ऐसे आपको प्रेयर बोली है, ठीक है, इसकी एक टेक्निक है, आपने आंखें बंद करके, अब जो प्रेयर आपको समझ में आ गई है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आंखें बंद करके आपने विजुअलाइज करना है, आपने अपने इष्ट देवताओं को बुलाना है, सिर्फ बोलना नहीं है, हमें उस चीज को फील भी करना है। आपने अपने इष्ट देवताओं को बुलाना है, हे मेरे ईश्वर गुरुओं, ओ माय गॉड्स एंड गॉडेसेस, ओ वाटर एंजल्स, प्लीज ब्लेस दिस वाटर, इस पानी को ब्लेसिंग्स दीजिए विथ योर लविंग एनर्जी, ताकि इस पानी की ऊर्जा बढ़ जाए और हमारे शरीर में हर एक जगह पे जहां पे भी बॉडी में हीलिंग की जरूरत है, जहां पे भी नरिशमेंट की जरूरत है, उन सभी कोशिकाओं में, उन सभी सेल्स में ये पानी जाए। इस चीज को बोलना है और अपने ईश्वर गुरुओं को बुलाना है। इमेजिन करना है कि एक दिव्य रोशनी आपके ईश्वर गुरुओं आपके तरफ भेज रहे हैं, एंड वो दिव्य रोशनी आपके थ्रू से होते हुए इस पानी के अंदर जा रही है और इस पानी को चार्ज और एनर्जाइज कर रही है। अब 3 बार हमारी यूनिवर्सल मंत्रा ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम, ओम, ओम,
आपने जस्ट एक बार पानी में फूंक मारना है, इसके बाद एंड अपने भगवान जी को थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर चार्जिंग दिस वाटर। अब अपने पानी को टेस्ट कीजिए। सी दिस, ओके, मेनी पीपल आर सेइंग बहुत लाइट लगा, बहुत स्वीट लगा, टेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मेनी पीपल आर सेइंग टेस्ट चेंज हो गया, पानी कूल हो गया, ठंडा हो गया। बहुत लोगों को ना बोल रहे अभी टेस्ट इज डिफरेंट, थोड़ी बहुत डिफरेंट टेस्ट आ रही है। अभी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, या फिर वो पानी नहीं पीते हैं ज्यादा, या फिर उनके घर में बच्चे पानी नहीं पीते हैं ज्यादा। ये प्रॉब्लम होती है सभी कोई के घर में। आइदर आप खुद नहीं पीते हो ज्यादा, या फिर आपके घर में बच्चे या फिर कोई नहीं पीते हैं। और आपको पता होगी कि पानी अगर कम पीते हैं तो बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अभी वो, एनीवन? तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है बॉडी में पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि पानी कम पीने की वजह से होती है, एंड जिसके बाद ऑपरेशन इज द सोल्यूशन। एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। एंड टू मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिससे कि 50% ऑफ इंडिया अफेक्टेड है, दैट इज किडनी स्टोन्स या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। एंड ये दोनों ही स्टोन्स पानी कम पीने की वजह से होते हैं। अगर कोई भी पर्सन पानी कम पी रहा हो या फिर आप खुद पानी कम पी रहे हो ना, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ पानी को लेना है, लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड से कवर करना है, ठीक है। एंड आपने पानी में ही अफर्म करना है, हे मेरे ईश्वर गुरु, हे पानी के देवता, प्लीज इस पानी को ब्लेस कीजिए, ताकि जिस भी पर्सन का आप चाहते हो या फिर खुद को भी चाहते हो अगर, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकूं और अपनी बॉडी को नरिश कर सकूं। कहीं ना कहीं आपने ये अफर्म करके उस पर्सन को पानी देना है। अगर आप खुद भी नहीं पीते हो तो आपने खुद को भी वो पानी कंज्यूम कराना है। एंड फिर आप देखोगे कि जिस भी पर्सन को आप दे रहे हो ना, वो पानी पीना नहीं छोड़ेगा, उसके बाद से उसकी वाटर इनटेक बढ़ जाएगी। क्लेंजिंग का प्रोसेस जो हमारा होता है वो पानी का सेम होता है। जो हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, ये चीज याद रखना, वो हर एक पानी का सेम होता है। आपने क्लेंजिंग ऐसे ही करनी होती है, लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड ऊपर करके। हम लोग बोलते हैं डियर गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड वाटर एंजल्स, प्लीज क्लेंस एंड क्लियर दिस वाटर फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव एंड अनवांटेड एनर्जीज। हे मेरे गुरुओं, हे मेरे ईश्वर, ओ वाटर एंजल्स, प्लीज इस पानी को क्लीन कीजिए सभी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा से जो मेरे और मेरे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग। चार्जिंग का प्रोसेस जो होता है वो हर एक की बॉडी के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर एक सिचुएशन के लिए डिफरेंट हो सकता है। और चार्जिंग के प्रोसेस पे अभी हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे कि हर एक सिचुएशन में इसको किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो वाइफ्स क्या कर सकती हैं, जब भी हस्बैंड को अपने वाटर दे रही है तो इसी तरीके से क्लेंस करके चार्ज करके दे, 3 बार ओम बोले एंड चार्ज करके दे कि मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ही इज वेरी लविंग, ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी केयरिंग। आप दे सकते हो। मदर इन लॉ से अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी होती है कहीं ना कहीं, तो आप मदर इन लॉ को भी वो चार्ज करके दे सकते हो। अगर हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आपके घर में जो मंदिर है आप वहां पे इस पानी को रखो ढक के एंड भगवान जी से प्रे करो। एक दिया जला लेना है और अगर आप चाहो तो व्हाइट तारा मंत्र चला सकते हो। 108 टाइम्स व्हाइट तारा मंत्र यूट्यूब में इजिली अवेलेबल हो जाता है। एंड व्हाइट तारा मंत्र बोल सकते हो इज द गॉडेस ऑफ हेल्थ रिकवरी।
वहां पे वो मंत्रा 108 टाइम्स आपने चला के रख देना है, एक दिया भी जला के रख देना है, एंड माता रानी से सिर्फ यही प्रे करनी है कि ये पानी को चार्ज कर दो, ताकि ये पर्सन जैसे ही उसको पिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि बच्चे कभी कभी मंत्रा चैंटिंग नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे आप वाटर उनके लिए चार्ज करके उनको पिला सकते हो, दैट वुड एक्चुअली हेल्प। आई वुड सजेस्ट, ये जो हेल्थ वाली रेमेडी है ना, ये हेल्थ वाली रेमेडी मैंने काफी सारे अपने क्लाइंट्स को दी है, एंड इट वर्कड आउट टू बी मैजिकली। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू ट्राई आउट दिस टेक्निक, इट विल हेल्प यू। अगर डेली किसी के भी घर में पूजा वगैरह होती है तो दे कैन चार्ज देयर वाटर ओवर देयर, दैट आल्सो एनहांसेस द वाटर एनर्जी। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट यू दैट यू ऑल आर हीलर्स, अभी यहाँ पे सभी लोग हीलर्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि कहीं ना कहीं आप लोग जब भी अपना पानी पियो, एटलीस्ट कुछ नहीं लगेगा आपको, सबके सामने कुछ नहीं करना है आपके, आपने बस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के घर में भी जा रही हूँ ना, ठीक है, आई जस्ट टेक द ग्लास ऑफ वाटर, कभी पार्टी वार्टी में भी हूँ, मुझे कैसे सिर्फ ऐसे पकड़ना ही तो है मुझे, मैंने सिर्फ इसको, अगर मैं ढकती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे पकड़ के ही मैं इसको क्लेंस एंड चार्ज, आके खोल के आके बंद करके मैं कैसे भी कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ अफर्म करना है। Whether it is a juice, whether it is a glass of water, I always charge and energize my water before drinking it. ठीक है, so now when you know the technique, you can develop your own techniques, कहीं ना कहीं आप अपने टेक्निक्स को भी डेवलप कर सकते हो, चाय भी पी रहे हो इनफैक्ट तो चाय को भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, देन द नेक्स्ट टेक्निक इज बाथिंग टेक्निक। ऑरा को कैसे क्लींस करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर टैरो कार्ड रीडर्स ओवर हियर, एंड टैरो कार्ड रीडर्स की एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो फेस करने को बोलती है, दैट इज कि कहीं ना कहीं उनके ऑरा में से जो नेगेटिविटी रहती है, जो भी चीजें रहती है, उसको कैसे रिमूव किया जाए। Someone is telling, can we do the same with our bottles of water? Yes, you can do the same with your bottles of water, but it should be a clay bottle or a steel bottle. या तो फिर अर्दन क्ले बॉटल्स आती हैं वो यूज करो, स्टील बॉटल्स यूज करो। आई वुड से अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स, ओके, डोंट यूज प्लास्टिक बॉटल्स। 300 रुपए का एक आता है आई गेस स्टील का बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल हर 3 महीने में चेंज करते हो, एक सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन ले लो, चलो साल चलेगा, टूटेगा फूटेगा भी नहीं, क्योंकि स्टील नहीं टूटता है, प्लास्टिक खराब हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसको फेंक दोगे, वो डिसइंटीग्रेट भी नहीं होगी, डिकम्पोज भी नहीं होगी, तो फायदा ही क्या। कुछ भी मांग सकते हो, नॉर्मल मार्केट्स में 300 350 की आ जाती है स्टील बॉटल्स हमारे यहाँ तो। इंट्यूशन बढ़ाने के लिए भी चार्ज कर सकते हो, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए तो टारो कार्ड रीडर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, यू हैव दिस, सॉरी दिस इज स्टार, यू हैव दिस हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है ना, आपने फॉर एग्जाम्पल ये स्टार कार्ड है, आपने हाई प्रीस्टेस का कार्ड लेना है, उस कार्ड को ऐसे रखना है एंड उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपना पानी का ग्लास रख देना है, एंड यू हैव टू कवर दिस ग्लास, रात भर रख के छोड़ दो, and second day consume it, that your intuitions are increasing, because पूरे कार्ड में 78 कार्ड्स की डेक में द हाई प्रीस्टेस का ही जो कार्ड का डेक है वो कहीं ना कहीं हमारा बोल सकते हो कि इंट्यूशन से रिलेटेड है। क्रिस्टल्स डाल के भी पानी को चार्ज कर सकते हो, बट सारे क्रिस्टल्स तो नहीं डाल सकते ना, कुछ रेयर और स्पेसिफिक क्रिस्टल्स ही है जिनको डाल के हम लोग चार्ज करके पानी पी सकते हैं। बट मैं बोलूंगी कि वो आरओ का वाटर छान के क्रिस्टल डाल के उसमें मिनरल्स डाल रहे हो, इट इज बेटर कि अर्दन पॉट से पियो, इंडियन चीजें हैं एंड इट इज मच मोर बेनिफिशियल देन क्रिस्टल वाटर। ठीक है, फूड को चार्ज कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट फूड को चार्ज करने से बेटर है आप वो पानी जिससे खाना बनाते हो आप उसको चार्ज करो, और फूड जब हम लोग बनाते हैं ना, जैसा मन वैसा चीजें, तो मन आपका अच्छा होना चाहिए, अगर आपकी मन
अशांत है उस टाइम पे आप खाना बना रहे हो तो वो खाना भी नहीं अच्छा बनेगा। ठीक है। डोंट यूज प्लास्टिक बॉटल्स, आई वुड सजेस्ट। चलो अभी ऑरा को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, थ्रू वाटर। वी टेक बाथ डेली। ठीक है। अभी जब भी हम लोग बाथ ले रहे हैं ना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को प्यूरिफाई करने के लिए हम जिस बकेट ऑफ वाटर में बाथ ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ पीपल यूज बकेट ऑफ वाटर टू टेक बाथ एंड मेनी ऑफ यू यूज द शावर। अगर शावर यूज कर रहे हो तो शावर खोल के आपने करनी है। अगर बकेट ऑफ वाटर यूज कर रहे हो तो बकेट ऑफ वाटर को देखते हुए अपने हाथ जोड़ के ये प्रेयर बोलनी है। डियर गॉड गॉडेसेस एंड आर्कएंजल्स ऑफ द वाटर, please cleanse and clear this water from all sorts of negative and unwanted energies which are not required for me। ठीक है। पहले तो ये चीज करनी है कि उसकी पानी के अंदर से सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा आपकी हट जाए। और दूसरी तरफ अगर आप शावर कर रहे हो तो शावर खोल के आपने शावर के नीचे खड़े होकर यही चीज बोलनी है कि डियर गॉड गॉडेसेस एंड आर्कएंजल्स, प्लीज cleanse and clear my body and this water from all sorts of negative and unwanted energies which are not required by me। यानी कि जैसे ही मैं ये जो पानी है ये मेरे ऊपर से फ्लो करे, जैसे जैसे वो फ्लो करे, जितनी भी ऊर्जा जितनी भी चीजें हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो सब कुछ हमारे बॉडी से रिलीज हो जाए। ये चीज भी आपने बोली है। एफर्मेशंस, जो भी चीज आप बोलते हो दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर। ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपने पानी, जिस पानी से आप नहा रहे हो, क्या पता वो बाथरूम में के पानी में भी वो नेगेटिविटी कंज्यूम्ड हो एंड आप उसी से ही नहाए जा रहे हो, तो वो धुलने के बजाय तो वो तो और चढ़ रही है ना। इट इज बेटर टू क्लीन दिस वाटर एंड देन टेक बाथ। बहुत जो हीलर्स होते हैं ना, दे ऑल्सो यूज बाथ सॉल्ट। जितने भी आपके हीलर्स होते हैं, इफ यू डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर्स यूज बाथ सॉल्ट्स when they take their bath। वो क्यों यूज करते हैं? इनफैक्ट मेरे बाथरूम में भी बाथ सॉल्ट्स के डब्बे पड़े हैं, बाथरूम में ही रखती हूँ ताकि मैं भूलूं ना जब मैं नहाने जाऊँ। क्यों यूज करते हैं? ताकि आपके बॉडी में, आपकी ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी हो वो रिमूव हो जाए। Who wants to learn how to make bath salt? By the way, this is your special bonus। चलो लिख लो। To make bath salt, what you need is, this is an aura cleansing bath salt। ठीक है। by the way, aura cleansing bath salt बनाने के लिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। what you need is Epsom salt, sea salt and pink salt, that is the Himalayan pink salt। ये 3 सॉल्ट आपको लगती है, एप्सम सॉल्ट, सी सॉल्ट एंड हिमालयन पिंक सॉल्ट। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं है आपके पास तो देन यू कैन मेक इट विथ सी सॉल्ट एंड हिमालयन पिंक सॉल्ट। एप्सम, EPSOM, E for elephant, P for pen, S for snake, O for om, M for पता नहीं, EPSOM। ओके। मेजरमेंट में बता दूं, मेजरमेंट बोल सकते हो कि एप्सम सॉल्ट अगर 1 टीस्पून, एप्सम सॉल्ट अगर 1 बड़ा चम्मच लिया है तो कहीं ना कहीं सी सॉल्ट और आपका पिंक सॉल्ट 2-2 बड़ा चम्मच लेना है। ठीक है। एप्सम सॉल्ट का प्रोपोर्शन हाफ से भी हाफ रहेगा। अगर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है तो सी सॉल्ट का और नॉर्मल सॉल्ट, सी सॉल्ट एंड पिंक सॉल्ट का प्रोपोर्शन 2-2 चम्मच होना चाहिए। देखो एप्सम सॉल्ट जो होता है ना, एप्सम में अगेन आप बोल सकते हो कि केमिकल सब्सटेंस जहां पे बॉडी के टेंशन्स को रिलीज करता है। मेरे पास 2 डब्बे बने रहते हैं, एक एप्सम सॉल्ट वाला मैं बना के रखती हूँ और दूसरा डब्बा रहता है जिसमें कि सिर्फ सी सॉल्ट और पिंक सॉल्ट रखी हुई है, एप्सम सॉल्ट नहीं रखी हुई है। बिकॉज एप्सम सॉल्ट बॉडी में जब आपको बहुत ज्यादा पेन, सर दर्द बोल रही हूँ, कमर दर्द या फिर बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होती है, कहीं पे घूम घूम के आ जाते हैं ना, देन उसकी बात ले लो तो पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है। नॉर्मली बाथ सॉल्ट्स में यूज करते हैं एप्सम सॉल्ट्स, लेकिन रोज नहाने के लिए अगर मैं बोलूं तो इट इज ओके टू यूज सी सॉल्ट एंड पिंक सॉल्ट। सो मेरे पास दोनों डब्बे रहते हैं।
यू कैन ऑल गेट दिस इन केमिस्ट शॉप. एप्सम सॉल्ट आपका केमिस्ट की दुकान में मिल जाएगा, और सी सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट तो आपको किराने की दुकान में मिलेगा. ठीक है. और जो दूसरी चीज लगेगी दैट इज लेमन ग्रास. लेमन ग्रास, वो जो ग्रीन ग्रीन वाला लेमन ग्रास नहीं आता है, सुपरमार्केट्स में मिल जाएगा. आप वहां से खरीद लो, घर पे सुखा लो. घर पे सुखा के छोटे 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 उसके एकदम छोटे 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 पीसेस कट कर लो. आपने लेमन ग्रास लाना है घर पे, उसको सुखा लेना है, छोटे 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 पीसेस कट कर लेना है. ठीक है. दालचीनी जो होता है 1 चम्मच सिर्फ, ग्राइंड मत करना, वो कुछ का कुछ ही नहीं बचेगा. कैंची से छोटे 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 पीसेस काट लेना. ठीक है. लेमन ग्रास सुपरमार्केट्स में इजीली अवेलेबल होता है. फ्रेश लेमन ग्रास भी इजीली अवेलेबल होता है, बहुत चीप होता है. यहाँ पे 20 रुपीज में इतना आ जाता है. मैं क्यों बॉटल खरीदूं 80 रुपए वाली, मैं घर पे 20 रुपए में लाके ना सुखा लूं, उसकी सुगंध भी अच्छी होती है. रोजमेरी एक आता है, हर्ब होती है रोजमेरी, बिग बास्केट में मिलता है. रोजमेरी हर्ब, रोजमेरी हर्ब अभी इजीली पिज्जा पास्ता के स्टोर्स में, राशन स्टोर्स में या फिर अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होता है. रोजमेरी सूखी भी यूज कर सकते हो. एसेंशियल ऑयल्स, व्हाई आई एम नॉट टेलिंग टू यूज दिस, बहुतों की बॉडी में एसेंशियल ऑयल सूट नहीं करती है. एंड एसेंशियल ऑयल्स प्योर पा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल के मार्केट में एसेंशियल ऑयल्स 50% एंड 50% अरोमा ऑयल्स भरे हुए हैं. तो फिर क्या होती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ओरिजिनल है, हमारी बॉडी के लिए सूट करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. इसी वजह से एसेंशियल ऑयल्स आई एम सेइंग टू अवॉइड, यूज नेचुरल हर्ब्स. ठीक है. यू कैन टेक रोजमेरी. 2 ही हर्ब्स लगेंगे, एक हमारा लेमन ग्रास, एक हमारा रोजमेरी. रोजमेरी को क्रश करके आपने डाल लेना है. ठीक है. हाउ मच लेमन ग्रास अभी लिख लो. अभी मैंने आज तक कभी मेजरमेंट्स तो की नहीं है, मुझे दिखता है कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, इसकी स्मेल अच्छी आ रही है, मुझे समझ में आ जाता है. मोस्टली जो लोग बनाते हैं ये सारे सब्सटेंस उनको पता होता है. बट स्टिल अगर आप बोल सकते हो कि 5 नहीं, 500 ग्राम्स मोस्टली. 500 ग्राम्स अगर आप नॉर्मल सी सॉल्ट ले रहे हो, 500 ग्राम्स अगर आप सॉरी 500 ग्राम्स नॉर्मल सी सॉल्ट ले रहे हो, 500 ग्राम्स पिंक सॉल्ट ले रहे हो, और 250 ग्राम्स एप्सम सॉल्ट ले रहे हो, तो इन सारे के प्रपोर्शन में जो आपका लेमन ग्रास होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 50 ग्राम्स के आसपास लेमन ग्रास के पत्ते होने चाहिए. 50 नहीं तो 20 to 30 ग्राम्स के आसपास तो होने ही चाहिए. ठीक है. एंड रोजमेरी भी बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम्स के आसपास. यार इतना ग्राम्स में मत जाओ. लेमन ग्रास और रोजमेरी जो होता है ना, वो मेनली आपकी खुशबू के लिए होता है. तो लेमन ग्रास जब आप काट के, रोजमेरी जब आप उसको छिड़कोगे ना, तो उसको स्मेल करके देखना, एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आएगी. जब वो अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आपको आने लगे, तो फिर समझ जाओ कि आपका जो चीज है वो रेडी हो गया. बाय द वे मैं पिक क्लिक करके भेज दूंगी जो मैंने बनाई है अपनी बात सॉर्स. ठीक है. तो ये चीज याद रखो, बी थोड़ा सा ना इनोवेटिव. कभी कभी ना वो प्रपोर्शन खाने बनाते वक्त मुझे बताओ, नमक क्या वो देख के डालते हो कि 1 और आधा चम्मच डालना है या फिर पौना 1 चम्मच डालना है? चख के देखते हो ना कि ठीक हुआ है कि नहीं. तो ये बात सर बनाते वक्त भी थोड़ा सा ना उसको स्मेल करके देखना कि स्मेल कैसी आ रही है, स्मेल अच्छी आ रही है ना. सिनेमन बहुत ज्यादा नहीं डालना है. सिनेमन अगर हाफ केजी बना रहे हो तो आधा 1 चम्मच, 1 केजी बना रहे हो तो 1 चम्मच पाउडर में डालना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को सिनेमन सूट नहीं होता. चलिए क्या पटर पटर कर रहे हैं इधर, आज ही काम करना था इनको. ठीक है. बाय द वे लेमन ग्रास और रोजमेरी हम लोग कैंडल मैजिक में यूज करते हैं. एंड बोल सकते हो कि इन दोनों ही हर्ब्स में कैपेसिटी होती है बॉडी की ऑरा क्लेंस करने के लिए. अभी बाथ सॉल्ट बनाने तक का काम नहीं होता है. हीलर्स बाथ सॉल्ट बना के उसको चार्ज भी करते हैं. तो बाथ सॉल्ट बना के अगेन आपने सेम चीज करनी है. मुझे मिट्टी की खुशबू आ रही है, यानी कि बारिश होने वाली है. ठीक है. बहुत तेज आ रही है.
अच्छा, आपने उसको चार्ज कैसे करनी है, अभी आपने बाथ सॉल्ट के ऊपर हाथ रखना है, सिमिलरली जो भी डब्बा है, जो भी जार है, हाथ रखना है एंड बोलना है, डियर गॉड्स एंड गॉडेसेस, प्लीज चार्ज दिस वाटर, सॉरी, प्लीज चार्ज दिस बाथ सॉल्ट विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, ताकि जो भी पर्सन इसको यूज करे उसका ऑरा क्लेंस हो। और इसको अपने भगवान जी के पास, अपने जो भी ऑल्टर टेबल है वहां पे रख देना है, एक दिया या फिर कैंडल जला के आप रखोगे एंड ये प्रेयर आपने बोलनी है, आपने विद इंटेंशन इसको चार्ज करना है। एंड जब तक कि वो दिया आपका ठंडा ना हो जाए तब तक वहां पे रहने देना, उसके बाद आप उसको बॉटल्स में पैक कर सकते हो, ठीक है। इवन यू कैन सेल दिस आउट टू योर क्लाइंट्स, बट अगर क्लाइंट्स को सेल करना ना तो एप्सम सॉल्ट जरूर डालना, वरना नमक जो है वो बैठ जाएगा। क्लाइंट्स को देना तो एप्सम सॉल्ट जरूर डालना, वरना नमक के थक्के जम जाएंगे। घर के यूज के लिए एप्सम सॉल्ट ना भी यूज करो तो चलेगा। इवन दिस सॉल्ट जब आपके घर में पोछा लगता है ना, तो आप उसमें भी 1 चम्मच डाल सकते हो, घर का भी ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है इससे। घर हो, ऑफिस हो, आप कहीं ना कहीं इस बाथ सॉल्ट को डाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो वास्तु सॉल्ट का भी ये काम करता है, बाय द वे। हाँ, सब मिक्स करना है, अलग अलग थोड़ी ना। चारों पांचों चीज जो आपको बताई वो सारी की सारी मिक्स करनी है। अफर्मेशन इज कहीं ना कहीं, डियर गॉड्स एंड गॉडेसेस, first of all तो please cleanse this bath salt from any sorts of negative or unwanted energies and energize this bath salt, ताकि जो भी पर्सन इसको यूज करे उसका ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाए एंड वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि रिफ्रेश हो जाए। बिलीव मी, यूज दिस बाथ सॉल्ट, यू विल नेवर कंप्लेन कि मैम एनर्जी लेस फील हो रहा है, मैम ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है। आई यूज इट डेली and just I will send you the picture also. मैं बॉटल्स भर के रखती हूँ अपने बाथरूम में छोटे छोटे। आप बाजारों में एप्सम सॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको केमिस्ट की दुकान में एप्सम सॉल्ट मिल जाएगा या फिर अमेज़न पे एप्सम सॉल्ट मिल जाएगा। एसेंशियल ऑयल्स, जस्ट चेक इट विथ योर बॉडी फर्स्ट। थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स ना जस्ट चेक इट विथ योर बॉडी, डाइल्यूट करके नेक के रीजन में। If it suits you, then only use it in your bath salts, otherwise not. Okay, if you have, see, essential oils, I can also use essential oils, but essential oils ना बहुत ज्यादा strong होते हैं body के लिए। That is why natural substances में जो चीज होती है ना वो essential oils में नहीं होती। बहुत बहुत irritating है। पीछे पीछे की साउंड आ रही है आपको? नहीं आ रही है? चलो बेटर है, तो मैं तो दिमाग खराब हो गया, पीछे जो आवाज चल रही है मेरी। चलो, by the way, bath salt, yes, recipe, you can make it for yourself. First make it for yourself and then make it for your clients too. ठीक है? Clients को होती है ना मैम एनर्जी नहीं रहती, प्रॉब्लम होती है ये वो, तो you can also give it to your clients. Also one more thing, अभी I don't use it on a regular basis, but yes, एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिनके पापा जो थे ना वो उनकी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला अभी देखो पापा मम्मी को मनाने के लिए तो कोई रेमेडी होती नहीं है, एक आखिरी रेमेडी होती है, वो कैंडल मैजिक में होती है, कैंडल मैजिक के स्टूडेंट्स को पता होगी, ठीक है। लेकिन वाटर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के थ्रू भी आप ये चीज कर सकते हो। मैंने उसको बस एक ही चीज बोली थी, सिमिलर प्रोसेस, कि वाटर को चार्ज करना, एनर्जाइज करना एंड बोलना कि पापा देखो वो लड़का बहुत अच्छा है, प्लीज शादी के लिए मान दो, हम लोग शादी के बाद खुश रहेंगे। एंड पापा आप मान गए और शादी के लिए वो डेली अपने पापा को वो कहीं ना कहीं वाटर को चार्ज एनर्जाइज करके देती थी। विद इन 1 मंथ उसके पापा मान गए। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट। आई हैव ओनली वन एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बट आई हैव वन एग्जाम्पल जहाँ पे सक्सेसफुली वर्कआउट किया था। तो यू कैन वर्क आउट विथ योर क्लाइंट्स एंड सी
हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दूसरी चीज, जिन लोगों को भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी रहती है, कॉन्फिडेंट नहीं है, लो फील कर रहे हैं, कोई भी चीज, just take your water, cleanse and energize your water, and then tell positive affirmations कि I am confident, I am ready to do all sorts of positive affirmations. For example कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं मनी एंड अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, I am confident enough to face every situation. Any types of positive affirmation. जब भी आप पानी पी रहे हो, I am healthy, fit and fine, कहीं ना कहीं मैं स्वस्थ हूँ, जो लोग भी बीमार ज्यादा पड़ते हैं बाय द वे, तो मैं स्वस्थ हूँ। इस तरीके से आपको वाटर को चार्ज करके पीना है। बिजनेस ग्रोथ, एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग यू कैन यूज इट, ठीक है। फॉर क्लाइंट अट्रैक्शन भी जस्ट गिव द इंटेंशन दैट आई एम अट्रैक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स। इवन वन थिंग यू कैन डू इट, जो कि मैं करती हूँ बीच बीच में जब मेरे को टाइम नहीं होता है, कभी कभी ना मैं अपनी इंटेंशंस लिख के बॉटल में चिपका देती हूँ। वो होते हैं ना स्टिकी नोट्स, मेरे घर में बहुत सारे स्टिकी नोट्स पड़े हुए हैं। स्टिकी नोट्स आते हैं, 20 रुपीज की पूरी शैशेट आती है, 80-90 पेज की, तो वो स्टिकी नोट पे अपने इंटेंशंस लिखती हूँ और उसको बोतल में चिपका देती हूँ। कभी कभी तो अपने घड़े में भी चिपका देती हूँ, जहां मिलता है मुझे मैं चिपका देती हूँ। घर में बोलते हैं ये क्या लगा के रखा है, पूरी लाइनें। तो वो लिखी भी रहती है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और जब भी मुझे वो पानी का बोतल दिखता है तो मैं उसको फॉर्म कर लेती हूँ। कभी कभी तो मेरे लैपटॉप में भी चिपकी रहती है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट, ट्राई टू बी क्रिएटिव, बिकॉज आई एम ऑल्सो समटाइम्स क्रिएटिव एंड समटाइम्स नॉटी टू इन डूइंग माई टास्क, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट आउट, ठीक है। चलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर वाटर मैनिफेस्टेशन क्लास, ठीक है। ऑल्सो कल आपकी नॉट मैजिक की क्लास है, और आई वुड सेंड यू द लिंक ऑल्सो इन दिस ग्रुप की, कल जो भी नॉट मैजिक की क्लास है। एंड कल नॉट मैजिक के साथ साथ कवच, ब्लैक मैजिक एंड प्रोटेक्शन की भी क्लास है, जिसके लिए तुम सभी लोगों ने मेरा सर खराब कर चुके हो कि मैम ब्लैक मैजिक, प्रोटेक्शन या फिर उस चीजों के लिए कुछ चाहिए। तो फाइनली आई एम देयर विद इट। हालांकि मेरा मन नहीं था वो चीज को सिखाने का, बिकॉज बोल सकते हो कि दैट इज माई एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स, एंड कहीं ना कहीं वो चीजें मैं फर्स्ट टाइम लेके आ रही हूँ। इसके पहले बच्चों ने मांगी थी, बट सिर्फ एक ही बच्चे को मैंने कराई थी, किसी को नहीं कराई थी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट के पास बोल सकते हो कि वो ज्ञान है मेरा, अदरवाइज मैंने इसको ओवरऑल सभी लोगों के संग अभी तक नहीं शेयर की है। तो दैट वुड बी टुमारो, हमारे नॉट मैजिक के ऊपर भी क्लास होगी, प्लस कवच के ऊपर क्लास होगी। नॉट मैजिक इज वेस्टर्न कल्चर, कवच इज इंडियन कल्चर, तो दोनों के बीच में कल आपकी बात होगी, ठीक है। लेट्स टेक योर डाउट्स, बहुत ज्यादा नहीं लूंगी बिकॉज मेरा सर तो गया पीछे ये जो खटर खटर कर रहे हैं। आपके जो भी ये है ना, आप एक बार ना चैट बॉक्स में लिख दो जो भी आपके क्वेरीज हैं, एक बार मैं चैट बॉक्स में पहले ले लूं। पिंक सॉल्ट क्या होता है? पिंक सॉल्ट इज कॉल्ड सेंधा नमक, जो आप व्रत में यूज करते हो, ठीक है। सेंधा नमक जो व्रत में यूज करते हो, दैट इज पिंक सॉल्ट। कैंडल मैजिक की क्लासेस आएगी, वेट करो। दिया जला के भगवान जी के सामने रखना है, एंड जो भी चीज है, पानी को भी आप उसके सामने रख सकते हो, ठीक है। पेन यूज्ड इज ऑलवेज आइदर ब्लू और ग्रीन, ये दो ही कलर्स यूज होते हैं और कुछ नहीं। मैम जब हम रीडिंग करते हैं, किसी की एनर्जी अटैच होती है तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। रीडिंग्स करते वक्त अगर किसी की भी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, एवरीवन नोज इट। रात को आईने के पास जाके जितने भी लोगों की साथ की एनर्जीज के संग मैं कनेक्ट हुई हूँ, कट कट कट, आई कट माई कॉर्ड्स विद एवरीवन, आईने के पास जाके करनी होती है आपको।
मैम वाटर चार्जिंग से ब्लैक मैजिक नहीं रिमूव होती है, ठीक है, इट्स नॉट सो सिंपल। खड़ा नमक एंड सेंधा नमक जो होगा ना वो बराबर बराबर मात्रा में होगा, ठीक है। हिमालयन सॉल्ट सेंधा नमक दोनों एक ही होता है। हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये तीनों चीज एक ही कैटेगरी में आती है। थोड़ी सी पिंकिश टाइप की इसकी कलर होती है, बोल सकते हो कि इस तरीके की। दीज आर ऑल पिंक सॉल्ट, ये क्रिस्टल फॉर्म में है। ओके, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम सी सॉल्ट क्या है, ठीक है। सी सॉल्ट बोल सकते हो कि आपका खड़ा नमक होता है, समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, जो आयोडाइज्ड और फ्री फ्लोइंग नहीं होता है। वही सी सॉल्ट को कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, आयोडीन डाल देती है, फ्री फ्लोइंग के लिए बहुत सारे केमिकल्स डाल देती है, ठीक है। बाय द वे अगर मैं बोलूं तो वो आपका जो आयोडाइज्ड नमक होता है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको आयोडीन की कोई जरूरत नहीं है अगर देखा जाए, और वो फ्री फ्लोइंग नमक की भी कोई जरूरत नहीं है। इन आवर होम वी यूज पिंक सॉल्ट मोस्टली, हम लोग खाने में पिंक सॉल्ट ही यूज करते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट नेचुरल। अगर खड़ा नमक मिल सके तो यू कैन यूज दैट वन, बट आयोडाइज सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ अगर देखा जाए। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, टेंशन नॉट। वाटर से नजर दोष उतरती है, बट स्ट्रॉन्ग नजर दोष नहीं उतरती है, ठीक है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग किया हो तो वो वाटर से नहीं उतरती है मोस्टली, बट यस कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसके बेड के नीचे डाल के, जैसे मैंने बोला, वो चीज अगर आप रख दोगे तो उस बेड पे अगर पर्सन भी सोता है तो वो धीरे धीरे निकलती है, यानी कि वो 7-8 दिन तक कंटिन्यूअस करोगे तब जाके वो उतरेगी। अगर आपको नजर उतारना है तो यू कैन, इंडियन जितनी भी टेक्निक्स होती है दैट आर मच मोर पावरफुल, और 1 दिन 2 दिन में उतर जाती है। एंजल्स की क्लास भी आएंगी, टेंशन नॉट। एंजल्स का नाम पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया, अभी एंजल्स की क्लास चाहिए। बाथ सॉल्ट में कॉफी डाल सकते हो, बट कॉफी ना, कॉफी से डेली नहीं नहाना चाहिए, ऑरा को कट भी कर देता है कॉफी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, दैट इज वाई डेली नहीं नहानी चाहिए कॉफी से। वीक में एक बार इट्स ओके, या फिर कोई रेमेडी कर रहे हो तो इट्स ओके, बाथ सॉल्ट डेली यूज करते हो तो आई वोंट अलाउ कॉफी टू यूज डेली। अच्छा, बाथ सॉल्ट कैसे यूज करें? बाथ सॉल्ट यूज करने के लिए नॉर्मल, अभी शावर के अंदर तो बाथ सॉल्ट नहीं डाल सकते हो। बाथ सॉल्ट तो बकेट ऑफ वाटर में ही डालोगे ना, तो 1 चम्मच डालनी होती है आपने बाथ सॉल्ट। चम्मच भी बाथरूम में नहीं लेके जाओगे तो वो हाथ से अंदाजा लगा लेना, 1 चम्मच के बराबर आपने डालनी होती है पानी में, उसको घोल दो एंड उसी से आपको नहानी होती है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। I usually charge for a bottle of 250 grams of bath salt, 500 I charge. You can see accordingly. Courier charges भी होते हैं तो आप देख लो कितना चार्ज कर सकते हो अगर अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो। चार्ज इज टोटली अप टू यू। अरे सॉल्ट मैजिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस की जो क्लास बोल रहे हो ना, तो यार इतना तो मैं आपको, जब वाटर मैनिफेस्टेशन की क्लास आपको फ्री में दे दी है, तो ये छोटी छोटी, ये जो छोटी छोटी क्लासेस है ना, ये किसी ना किसी क्लासेस के साथ फ्री में ही आ जाएगी, टेंशन नॉट। कभी कभी बीच बीच में फ्री क्लासेस रख देंगे, इसको तो फ्री में ही दे देंगे, इसमें क्या चार्ज करना। टुमारो, अरे टुमारो की क्लास की जो भी डिटेल्स है ना वो कल ही मिलेगी आपको, ठीक है, वर्कशॉप के बाद। Because tomorrow's class is important because many of you don't know the concepts of those things. Kavach, what is called Kavach, what is called black magic. Many of people बोलते हैं ना कि
दोनों में डिफरेंस पता नहीं रहता है, नॉर्मल मैजिक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी. सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर टुमारो. तो आज की क्लास कल की क्लास मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है. Bath salts you can keep in glass bottles also, or you can keep in plastic bottles also. So there is no such hard and fast rule कि glass bottles ही लेना है. अभी क्या होता है ना, glass bottles जल्दी टूट जाती है, ठीक है. तो you can also keep it in plastic bottles, या फिर जो कचकड़ा वाले bottles होते हैं जो glass and plastic को mix करके बनाते हैं, you can easily keep it, because at the end of the day आप तो water charge ही कर रहे हो, तो no hard and fast rule for that. Okay, someone is writing, man, can we heal chakras? You can heal your full body. अगर आप बोल सकते हो water manifestation कर रहे हो ना, तो you can also heal your full body. कैसे? Just you have to tell us, dear gods and goddesses, मैं बहुत ज्यादा healthy हूँ, strong हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है. I'm totally fit and fine. If you have any kind of health issue, do this regularly. इनफैक्ट मैंने जब इसको सीखा था ना, तो घर में मेरी मम्मी को शायद सर दर्द हो रहा था, काफी टाइम पुरानी बात है. तो मैंने ना जस्ट, क्योंकि मम्मी को आदत थी हमेशा सैरिडॉन खाने की, उनका सर दर्द जब भी होता था, तो आई जस्ट चार्ज दैट ग्लास ऑफ वाटर. इट वाज 2016 मोस्टली, ठीक है. जब मैंने फर्स्ट टाइम रेकी जब सीखा था, तब मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन सीखा था, रेकी सर ने सिखाया था. तो उस टाइम पे ना मैंने बस इसको चार्ज किया एंड यही बोला कि मम्मी का सर दर्द ठीक हो गया है. एंड मैंने बोला कि इसमें ना एक होम्योपैथी दवाई है, इसको पी लो, पापा ने दी है, ठीक हो जाएगा. एंड शी ड्रैंक इट. उस दिन उनको सर दर्द के लिए सैरिडॉन नहीं लगा. तो दैट इज द मैजिक. हाँ, वाटर को चार्ज करने से पहले हमेशा क्लीन करते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्केटर होती है. तो उस चीजों को भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि क्लीन करना जरूरी है, ठीक है. हाँ, जिनको भी माइग्रेन्स या फिर सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो यू कैन यूज इट. सीमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ. थैंक यू मैम. मुझे ना आपसे शेयर करना था कि ये तो मैं वाटर मैनिफेस्टेशन में ना मून वाटर भी बनाती हूँ. जैसे पूर्णिमा के दिन पानी कांच के जार में लेके उसको अफर्मेशन देके मून लाइट में रख के दूसरे दिन मैं बच्चों को भी पिलाती हूँ, खुद भी, और घर में छिड़कती हूँ, नहाने के पानी में भी डालती हूँ. पर सबसे बड़ी बात मुझे आपसे शेयर करनी है, आपने जो शाबर मंत्र दिया है हमको, उस दिन से मैं रोज जब वो मंत्र करती हूँ ना, तो वो जो होता है ना, वो लगाने के बाद जो रहता है ना, तो मैं रोज उसको स्टील के ग्लास में डाल के बोलती हूँ ये मंत्र की जो एनर्जी है ये पूरे पानी में आ चुकी है. मैं और मेरे बच्चे ये पानी पी के निगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं और हमारी ग्रोथ हो रही है. और वो ग्लास में भगवान जी के पास रख देती हूँ. नहाने के बाद जैसे मेरे बच्चे वो भगवान को ये करते हैं ना प्रणाम, तब दोनों भी है ना वो दो तीन तीन घूंट पीते हैं. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट इसको 3-4 महीने हो गए, मैं ये रोज करती हूँ. और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बेटे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है. वो पढ़ाई में ठीक से नहीं कर रहा था, वो कर रहा है. वो कॉलेज करके उसको जॉब भी लग गई, वो जॉब भी कर रहा है. वो और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं. और मेरी बेटी एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत अच्छी कंपनी से उसको ऑफर आए, उसको वो ऑफर भी आ गई है. और वो बीमार हो रही थी बार बार, और उसकी बीमारी तो ऐसी चली गई है ना मैम कि मैं क्या बताऊं. उसका वेट बढ़ गया है, मेरे बेटे का वेट बढ़ गया है. वो दोनों हेल्दी हो गए हैं, दोनों बहुत अच्छे से फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, मेंटली ग्रोथ कर रहे हैं. मतलब आपको मैं क्या बताऊं, इतना वो पानी से इतना फर्क हो रहा है ना मेरे घर में. तो वो मुझे बताना था कि मैं वो रोज करती हूँ ना, तो वो तो मंत्र का तो है ही, पर वो पानी पीने के बाद भी हो रहा है. Because वो मंत्रा, that mantra also holds a lot of power. हाँ, तो वो मैं तो लगाती हूँ 7 चक्र पे, पर बच्चों को पीने के लिए भी देती हूँ, और मतलब मैं भी पीती हूँ. तो ये सबको मैं आपसे ना ये शेयर करना चाहती थी कि थैंक यू वेरी मच.
तो ये और एक बेनिफिट, जब वाटर का आज मैजिक निकला तो इसलिए मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए बात, कि रोज मैं ऐसा करती हूँ करके। जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको बताइए ना, आपकी क्या बोलते हैं, सॉल्ट कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी, जो लोग पूछ रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल। और हाँ, और है ना मैम, मैं वो जो खड़ा नमक है ना, जो आपने बोला ह्यूमन सॉल्ट, मैं हर सैटरडे उससे मैं भी नहाती हूँ और बच्चों को भी ये करती हूँ कि एवरी सैटरडे करती हूँ। और मैं इसेंशियल ऑयल फ्राइडे को यूज करती हूँ। चलो जैसे हाँ, तो वो सब एक साथ मिला के भी अभी हम रख सकते हैं उस सॉल्ट में। कर सकते हो। हाँ अबे, और थर्सडे को मैं हल्दी भी, थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी भी डालती थी, तो ये भी सब हम उसमें यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, यू कैन टोटली यूज इट। ठीक है। हाँ ओके मैम, थैंक यू, यही मुझे आपसे शेयर करना था। थैंक यू। Mostly with this we end this session. ठीक है, you can post your doubts and queries in the group itself. Group आपकी open है, तो you can post your doubts and queries there. Not taking much questions because पीछे बहुत जो आवाज चल रही है ना, that is irritating me a lot. ठीक है। मैम नेगेटिविटी के लिए सॉल्ट वाटर अंडर द ब्रेड रखना होता है, तो ग्लास को कवर कर... नहीं 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 नहीं, ग्लास खुला रखना है। ग्लास कवर कर दोगे तो कहाँ, खोल के रखो उसको। ठीक है। हल्दी कैसे यूज करना है पानी में, कोई बताए? बताया तो यार क्लास में। वाटर मंत्र, वॉट, देर इज नो वाटर मंत्र, इट्स शावर मंत्र, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। टारो के स्टूडेंट्स के पास शावर मंत्र है। ठीक है, टारो के स्टूडेंट्स जितने भी हमारे हैं उनको कहीं ना कहीं शाबर मंत्र, पहले के बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके पास होगा। चलो, शाबर मंत्र मोस्टली बोल सकते हो कि जो लोग भी कल के नॉट मैजिक में एनरोल होंगे ना, क्योंकि उसमें ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन की भी काफी सारी चीजें रहेंगी, जो लोग भी फर्दर जाएंगे उनके लिए बोल सकते हो कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मंत्रास उनको मिलेंगे मोस्टली, which we can use to remove almost black magic and everything protection. So try to attend tomorrow's workshop. There will be a lot of detail about that too. We'll share the link in the group. Okay. So with this we end today's session. You'll get the recordings. Bye bye everyone, and try to utilize the knowledge which you have got. ऐसा नहीं कि knowledge gain किया, उठा और पल्ला झाड़ दिया. ठीक है? तो utilize those knowledge which you have gone and see the difference, because until and unless life में change नहीं ला पाओ तो फिर knowledge intake करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो make sure कि you utilize those knowledge. and आज Saturday है तो वो घर वाली रेमेडी तो सभी लोग कर सकते हैं. चलो, bye everyone, take care.